श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री लिंग महापुराण 21वां अध्याय। ब्रह्मा तथा विष्णु द्वारा की गई भगवान महेश्वर की स्तुति एवं उसका महात्म्य। सुत जी बोले, तदंतर ब्रह्मा को आगे करके वे गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु अतीत भविष्य तथा वर्तमान कल्पों से संबंधित महादेव जी के वेद प्रतिपादित नामों से इस स्तोत्र का वाचन करने लगे। विष्णु जी बोले, हे सुवर्त, आप अनंत तेज संपन्न भगवान को नमस्कार है। क्षेत्राधिपति बीजी तथा त्रिशूलधारी को नमस्कार है। सुमेंद्र सुंदर लिंग वाले, अर्चेन्द्र पूजनीय लिंग वाले, दंडी तथा रुक्षेत्रा रुक्ष वीर्य वाले को नमस्कार है। ज्येष्ठ को, श्रेष्ठ को, पूर्व को तथा प्रथम को नमस्कार है। मान्य को, पूज्य को तथा सगोजात को नमस्कार है। ग्रहर अगम्य को, घटेश चेष्टवान जीवों के स्वामी को तथा आकाश एवं वृक्ष की छाल को अंबर वस्त्र के रूप में धारण करने वाले तथा हम जैसे प्राणियों के स्वामी को नमस्कार है। वेदों के स्वामी तथा स्मृतियों के स्वामी को नमस्कार है। कर्मों तथा दान आदि के स्वामी और द्रव्यों के स्वामी को नमस्कार है। योग के प्रभु को नमस्कार है और सांख्य के प्रभु को नमस्कार है। ध्रुव से संबंधित ऋषियों अर्थात सप्त ऋषियों के प्रभु को नमस्कार है। नक्षत्रों के स्वामी को नमस्कार है। ग्रहों के स्वामी को नमस्कार है। आपको नमस्कार है। विद्युताग्नि से युक्त मेघों की गर्जना के स्वामी को नमस्कार है। महासागरों के स्वामी तथा द्वीपों के स्वामी को नमस्कार है। पर्वतों तथा भारत आदि 9 वर्षों के स्वामी को नमस्कार है। नदियों तथा नदों के स्वामी को नमस्कार है। महोषधियों तथा वृक्षों के स्वामी को नमस्कार है। अनेक विध धर्मों के कारण रूप धर्म वृक्ष को नमस्कार है। धर्म को नमस्कार है तथा स्थितियों के स्वामी को नमस्कार है। परार्ध के स्वामी तथा पर के स्वामी को नमस्कार है। सभी रसों के स्वामी तथा रत्नों के स्वामी को नमस्कार है। नवों षडांश के स्वामी को नमस्कार है। दिन रात अर्ध मास पक्ष तथा मासों के स्वामी को नमस्कार है। ऋतुओं के स्वामी तथा संख्याओं के स्वामी आप शिव को नमस्कार है। अपरार्ध तथा परार्ध के स्वामी को नमस्कार है। पुराणों के स्वामी को नमस्कार है। सर्गों के स्वामी को नमस्कार है। मनवंतरों के स्वामी तथा योगों के स्वामी को नमस्कार है। योग के स्वामी को नमस्कार है। जरायुज, अंडज, स्वधेज तथा उद्भिद 4 प्रकार की सृष्टि के स्वामी को नमस्कार है। अनंत ज्योति को नमस्कार है। कल्प के उदय में प्रणीत धर्म शास्त्रों तथा वार्ताओं, कृषि एवं वाणिज्य शास्त्रों के स्वामी को नमस्कार है। विश्व के स्वामी को नमस्कार है। धर्माधिपति को नमस्कार है। विद्याओं के स्वामी तथा विद्याधिपति को नमस्कार है। व्रतों के स्वामी को नमस्कार है। व्रताधिपति को नमस्कार है। मंत्रों के स्वामी तथा मंत्रों के अधिपति आपको नमस्कार है। पितरों के पति तथा पशुओं के पति को नमस्कार है। श्रेष्ठ वाणी वाले तथा पुराण श्रेष्ठ आप शिव को नमस्कार है। पशुओं के पति तथा गोवृष ध्वज को नमस्कार है। गोवृषेंद्र ध्वज को नमस्कार है। प्रजाओं के पति तथा सिद्धियों के पति को नमस्कार है। दैत्य, दानव तथा राक्षस समूहों के पति को नमस्कार है। गंधर्वों तथा यक्षों के पति को नमस्कार है। गरुड़, उरुग, सर्प तथा पक्षियों के पति को नमस्कार है। सभी गुप्त पिशाचों के गृहाधिपति को नमस्कार है। गोकर्ण,
कोप्ता तथा शंकुकर्ण को नमस्कार है। वाराह को, अप्रेमेय को, ऋष्यक को तथा विरज को नमस्कार है। देवताओं के पति तथा गणों के पति को नमस्कार है। जलों के पति तथा ओजों के पति को नमस्कार है। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के रक्षक तथा पृथ्वी के पालन कर्ता को नमस्कार है। शक्तिमान तथा शक्तिहीन प्राणियों के समुच्चय रूप शिव को नमस्कार है। अशोभ्य शोभन को नमस्कार है। दीप्त श्रृंग, एक श्रृंग वृषभ तथा कुकुम्दी को नमस्कार है। स्थिर तेजो में वपु तथा अनुव्रत को नमस्कार है। अतीत भविष्य तथा वर्तमान रूप शिव को नमस्कार है। सुवर्चा, वीर्य, शूर, अजीत, वृद्ध, वरेण्य, पुरुष तथा महात्मा को नमस्कार है। भूत, भव्य, महत तथा प्रभव को नमस्कार है। जन, तप तथा वृद्ध को नमस्कार है। आपको नमस्कार है। अणु, परम सूक्ष्म, महत, महा आकार संपन्न तथा सर्वगत, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले को नमस्कार है। बंध, जन्म मरण बंधन, मोक्ष, स्वर्ग तथा नरक रूप को नमस्कार है। भव, देव, इज्य, देवताओं के आचार्य तथा याजक, यज्ञ कराने वाले को नमस्कार है। प्रत्युदीर्ण, महान, द्विप्त, आलोक युक्त, तत्व तथा अति गुण, गुणातीत को नमस्कार है। पाश, शस्त्र तथा आभरण को नमस्कार है। हुत, हवि द्रव्य रूप, उपहुत, यज्ञ आदि में आवाहन किए जाने वाले, प्रहुत, प्राशाश्चित, भक्ति पूर्वक दी गई आहुति को भोज्य रूप में ग्रहण करने वाले शिव को नमस्कार है। इष्ट, यज्ञ कर्म आदि पूर्त, कूप, तड़ागादि तुम द्विज रूप शिव को नमस्कार है। सतस्य रूप, दक्षिणा रूप तथा अवघृत, यज्ञ की समाप्ति के अनंतर शुद्धि के लिए किए जाने वाले स्नान रूप शिव को नमस्कार है। अहिंसा, अप्रलोभ, पशु मंत्रोषध रूप, पुष्टि प्रदायक, सुशील तथा सदाचारी को नमस्कार है। अतीत, भविष्य तथा वर्तमान काल रूप अर्थात सर्व काल व्यापी शिव को नमस्कार है। सुवर्चा, महान, शक्तिमान, वीर, शूर, अजीत, वृद्ध, वरेण्य, पुरुष, महात्मा, भूत, भव्य, महत तथा अभय रूप शिव को नमस्कार है। जरा, सिद्ध, नित्य, तरुण रूप, सुवर्ण रूप तथा वरदानी शिव को नमस्कार है। अधो रूप, महान रूप तथा निंद्रितों के पति को नमस्कार है। इंद्रिय रूप, वाहन वाले, आस्वादन रूप, हार धारण करने वाले, विश्व रूप तथा सभी ओर से सिर वाले शिव को नमस्कार है। सभी दिशाओं में हाथों तथा पैरों वाले अप्रियतम, हव्य, कव्य तथा हव्य हव्य वाह रूप रुद्र को नमस्कार है। सिद्ध, पवित्र आत्मा, यज्ञ रूप, यज्ञ पारण, सुवीर, सुघोर, अशोभ्य का भी शोभन करने वाले, सुंदर प्रजाओं वाले, तीव्र मेधा वाले, दीप्त भास्कर, बुद्ध, शुद्ध, प्रतिष्ठित तथा विस्तृत शिव को नमस्कार है। स्थूल, सूक्ष्म, दृश्य, अदृश्य, वृष्टि, ताप, वायु तथा शिशिर, ठंड रूप शिव को नमस्कार है। वक्र केश, टेढ़े बालों वाले तथा उन्नत कुरु प्रदेश एवं वक्ष स्थल वाले शिव को नमस्कार है। सुंदर वर्ण वाले तथा तप्त स्वर्ण के तुल्य आभा वाले शिव को बार बार नमस्कार है। विरूपाक्ष, लिंग रूप, पिंगल, महान, ओज से संपन्न, वृष्टि का अपरोध करने वाले तथा सौम्य दृष्टि वाले शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। धूम्र, श्वेत, कृष्ण, लोहित, पिशित, पिशंग तथा पित रूप धनुर्धर शिव को नमस्कार है। विशेषता युक्त तथा
विशेषता रहित शिव को नमस्कार है। ईज्य पूज्य तथा अपजीव्य को नमस्कार है। क्षेम्य वृद्ध वत्सल को बार बार नमस्कार है। भूत सत्य तथा सत्य असत्य रूप शिव को नमस्कार है। पदावरण मृत्यु के विनाशक तथा मृत्यु रूप शिव को नमस्कार है। गौर श्याम क्रदु भूरावरण तथा लोहित वर्ण शिव को नमस्कार है। महासंध्या काली बादलों के समान वर्ण वाले सुंदर दीप्ति वाले दीक्षा प्रदान करने वाले हाथ में कमल धारण करने वाले दिग्वास दिशाओं में वास करने वाले तथा दिगंबर तथा जटा जूट धारी शिव को नमस्कार है। प्रमाण रूप एतारित रहित समग्र रूप अव्यय मरण रहित रूप गंध नित्य तथा अविनाशी शिव को नमस्कार है। उपस्थित होकर पालन पोषण करने वाले अस्थिर कर्म रूप दुर्गम महेश क्रोध रूप कपिल तर्क अतर्क से परे विग्रह वाले बलवान वेग रूप बालुका में विराजमान प्रभा रूप स्थित व्यापक उत्तम मेधा संपन्न पृथ्वी का लालन पालन करने वाले चंद्रकला धारण करने वाले चित्र रूप विचित्र वेश धारण करने वाले विचित्र वर्ण वाले तथा यज्ञ रूप शिव को नमस्कार है। चेकितान विशिष्ट ज्ञान वाले संतोष रूप तथा निहित अत्यंत हितकारक आपको नमस्कार है। क्षमाशील इंद्रिय जीत तथा ब्रज वज्र के समान आघात करने वाले शिव को नमस्कार है। और राक्षसों का विनाश करने वाले विष का शमन करने वाले शुभ्र ग्रीवा वाले क्रुद्ध प्रतीत होते हुए भी सौम्य रूप वाले सर्प रूप यमराज स्वरूप तीक्ष्ण शस्त्र धारण करने वाले आनंद स्वरूप मोद सदृश सन्यासियों के द्वारा ज्ञेय आप शिव को नमस्कार है। रोग विकार से रहित सर्वरूप महाकाल को नमस्कार है। ओमकार ओमकारेश्वर भग नामक देवता के नेत्र का नाश करने वाले मृग व्याध रूप दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करने वाले सभी प्राणियों के आत्म स्वरूप सर्वेश्वर अतिशय स्वरूप त्रिपुर के संहर्ता सुंदर शस्त्र धारण करने वाले धनुर्धर कुठार धारण करने वाले दक्ष के यज्ञ में पुषा नामक देवता का दांत तोड़ने वाले तथा भग नामक देवता को नेत्र विहीन करने वाले मनोरथ पूर्ण करने वाले वरिष्ठ काम देव का शरीर दग्ध करने वाले रणभूमि में विकराल वक्त्र वाले गजानन रूप देवताओं के संहारक हम ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के भी स्वामी दैत्यों को क्रंधित करने वाले शीत का निवारण करने वाले तीक्ष्ण रूप वाले मृदु चर्म धारण करने वाले नित्य शमशान में अनुराग रखने वाले तथा हाथ में प्रज्वलित काष्ठ धारण करने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। प्रिय भक्तों का पालन करने वाले मुंड की माला धारण करने वाले शोक रहित अनेक विध भूतों से घिरे रहने वाले शिव को नमस्कार है। नर नारी का विग्रह धारण करने वाले अर्धनारीश्वर देवी पार्वती का सदा प्रिय करने वाले जटाधारी मुंडी सर्पों का यज्ञोपवित धारण करने वाले नृत्य में अभिरुचि रखने वाले नृत्यशाला के प्रति प्रीति रखने वाले क्रोध रूप गीत प्रिय तथा मुनियों के द्वारा स्तुत्य शिव को नमस्कार है। हाथी का मस्तक काटने वाले अर्थात सिंह रूप तीक्ष्ण अप्रिय प्रिय अति भयानक प्रचंड भग का प्रमथन करने वाले सिद्ध समुदाय रूप द्वारा नित्य अनुगीत महाभाग को नमस्कार है। मुक्त रूप से अट्टहास करने वाले
क्रोधावस्था में सिंह गर्जना करके प्रकंपित शरीर वाले शिव को नमस्कार है। तीव्र नाद करने वाले, कूदने फांदने वाले तथा प्रमुदित आत्मा वाले शिव को नमस्कार है। श्वास लेने वाले, दौड़ने वाले अधिष्ठाता तथा आनंद रूप शिव को नमस्कार है। ध्यान करने वाले, जमाई लेने वाले, रुदन करने वाले तथा द्रवित होने वाले शिव को नमस्कार है। छलांग लगाने वाले, क्रीड़ा करने वाले तथा लंबे उदर युक्त शरीर वाले शिव को नमस्कार है। विधि निषेध रूप, कृत्य अकृत्य, मुंड विकट रूप शिव को नमस्कार है। उन्मत्त देह वाले तथा किंकड़ी से शोभायमान शरीर वाले शिव को नमस्कार है। विकृत वेश धारण करने वाले, क्रूर, कोपाविष्ट, अप्रेमे, रक्षा करने वाले, दीप्त तथा सगुण रूप शिव को नमस्कार है। वाम भाग में अपनी प्रिया गौरी से विभूषित सुंदर चूड़ामणि धारण करने वाले, बाल रूप विग्रह वाले तथा अप्रेमे गुणों से संपन्न शिव को नमस्कार है। सद्गुणों से युक्त, निगुण तथा अगम्य गति वाले शिव को नमस्कार है। सदाचारी जनों द्वारा सेवित आपके दोनों चरण लोकधारी इस पृथ्वी के तुल्य हैं। सभी सिद्धियों तथा योगों का अधिष्ठान स्वरूप मध्य स्थित आपका उदर तारा समूहों से विभूषित विस्तृत अंतरिक्ष के समान है। आपके वक्ष स्थल पर शोभायमान श्री युक्त हार तारा पुंजों के मार्ग की भांति प्रतीत होता है। केयूर तथा अंगद से विभूषित आपके 10 हाथ 10 दिशाओं के तुल्य है। नीले अंजन के समूह के तुल्य विस्तृत परिधि वाला आपका श्री युक्त कंठ स्वर्ण सूत्र से सुशोभित है। विकराल दांतों वाला आपका मुख अत्यंत भयावह तथा अनुपमेय है। पद्ममाला तथा पगड़ी से शोभायमान आपका सिर आकाश की भांति अत्यधिक शोभा को प्राप्त हो रहा है। सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में कांति, पर्वत में स्थिरता, वायु में शक्ति, अग्नि में उष्णता, जल में शीतलता तथा आकाश में शब्द रूप विद्यमान ये गुण अविनाशी शिव के निष्पंद अर्थात अल्पांश से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा मनीषी लोग मानते हैं। जप्य महादेव, महायोग, महेश्वर, पुरेश, गुहावासी, गुफा में निवास करने वाले, खेचर, आकाश में विचरणशील, रजनीचर, रात्रि में भ्रमण करने वाले, तपोनिधि, कार्तिकेय के गुरु, आनंद रूप आनंद की वृद्धि करने वाले, है शीर्ष, घोड़े के सिर वाले, विष्णु रूप पयोधाता, जल धारण करने वाले, इंद्र रूप विधाता, ब्रह्मा रूप भूत भावन, बोधाव्य, बोध करने वाले, बोधित, बोध कराने वाले, नेता, दुर्दृश्य, अपराजय, दुष्प्रकंपन, बृहदस्थ, विशाल रथ वाले, भीम कर्मा, भयंकर कर्म वाले, बृहत कीर्ति, महान यश वाले, धनंजय, घंटा प्रिय, ध्वजी, ध्वज धारण करने वाले, क्षत्रिय, छत्र धारण करने वाले, पिनाकी, धनुर्धर, ध्वनिपति, सेनापति, ध्वजिनीपति, सेनापति, कवची, कवच धारण करने वाले, पटिशी, एक प्रकार का तीक्ष्ण लोह दंड रूप शस्त्र धारण करने वाले, खड़गी, तलवार धारण करने वाले, धनुर्हस्त, हाथ में धनुष धारण करने वाले, परशवधि, परशु धारण करने वाले, अगस्मर, सबके पाप कर्मों को स्मृति में रखने वाले, निष्पाप,
पराक्रमी, देवताओं के स्वामी तथा शत्रुओं का संहार करने वाले सब कुछ आप ही हैं। पूर्व काल में आपको प्रसन्न करके हम देवताओं ने अपने शत्रुओं का युद्ध में संहार किया था। अग्नि रूप आप सदा महासागर का जल पीते हुए भी कभी तृप्त नहीं होते हैं। आप क्रोध में भावाकृति वाले, प्रसन्न आत्मा वाले, मनोरथों को पूर्ण करने वाले, अपनी इच्छा से विचरण करने वाले, प्रिय, ब्रह्मचारी, दुस्तर, ब्रह्मण्य, शिष्ट जनों द्वारा पूजित तथा देवताओं की अक्षय निधि है। आपने ही यज्ञों का विधान किया है। अग्नि देव आपके ही वेदोक्त हव्य का वहन करते हैं। हे महादेव, आपके प्रसन्न होने पर हम देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं। आप भवानी के ईश हैं तथा आदि से रहित हैं। सभी लोकों के ब्रह्म रूप कर्ता आप ही हैं। आप ही आदि सृष्टि हैं। क्षीण ध्यान वाले सांख्य शास्त्री आपको प्रकृति से परे जानकर अमृत अमृत्यु रूप आपको ही प्राप्त होते हैं। ध्यान परायण योगी अपने योग बल से नित्य सिद्ध आपको जानकर पुनः उन योगों का परित्याग कर देते हैं। और भी अन्य जो प्रसन्न चित्त तथा विशुद्ध मन वाले लोग हैं, वे अपने उत्तम कर्मों के द्वारा आपको जानकर दिव्य भोगों की प्राप्ति करते हैं। गणनातीत तत्वों वाले तथा सीमा रहित आप महात्मा का जैसा महात्म्य हम जानते हैं, वैसा अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमने कह दिया। आप हमारे लिए सर्वत्र कल्याणकारी हो। आप जो कुछ भी हैं, आपको नमस्कार है। सुत जी बोले, हे ऋषियों, जो प्राणी एकाग्र चित होकर भक्ति पूर्वक ब्रह्मा तथा विष्णु के द्वारा की गई इस शिव स्तुति को कहता है, सुनता है अथवा द्विजों तथा विद्वानों को सुनाता है, वह 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करके जो फल मिलता है, उस फल को प्राप्त कर लेता है। घोर पाप कर्म करने वाला जो कोई भी प्राणी शिव के समीप इस स्तुति का पाठ करता है अथवा इसे सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। घोर जो सज्जनों के बीच में श्राद्ध कर्म में, देव कर्म में, यज्ञ धर्मादि अनुष्ठानों के बाद किए जाने वाले स्नान के अनंतर इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में ब्रह्मा विष्णु स्तुति नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। 22वां अध्याय महादेव जी द्वारा विष्णु और ब्रह्मा जी को वरदान, सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी द्वारा तप करना तथा सर्पों एवं रुद्रों की सृष्टि। सुत जी बोले, हे मुनियों, उन ब्रह्मा तथा विष्णु को अत्यंत विनीत भाव से सत्य स्तुति करते देखकर सुंदर लालिमा युक्त तथा विशाल नेत्रों वाले उमापति विरूपाक्ष दक्ष यज्ञ के विध्वंसक पिनाकी खड्ड परशु धारण करने वाले त्रिनेत्र शिव जी का मुख प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो उठा और उनके मन में उन दोनों के प्रति अत्यधिक प्रीति उत्पन्न हुई। तत्पश्चात उन दोनों की अमृतमयी वाणी सुनकर उन्हें जानते हुए भी भगवान महादेव ने क्रीड़ा के निमित्त उनसे पूछा, हे महात्मा द्वय, एक दूसरे का हित चाहने वाले, कमल की आभास के तुल्य नेत्रों वाले तथा दोनों लोग कौन हैं तथा इस घोर महासागर में क्यों स्थित हैं?
महादेव के ऐसा पूछने पर एक दूसरे की ओर देखकर महात्मा ब्रह्मा तथा विष्णु बोले, हे भगवान, हे विभो, हे रुद्र, हे महामाय, क्या आज आपको विदित नहीं है कि आपने ही अपनी इच्छा से हम दोनों को उत्पन्न किया है। उन दोनों की वह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होकर सम्मान पूर्वक कोमल वाणी में धीरे से बोले, हे हिरण्यगर्भ, हे कृष्ण, मैं आप दोनों को बता रहा हूं कि मैं आपकी इस शाश्वत तथा दृढ़ भक्ति से प्रसन्न हूं। आप दोनों लोगों के प्रति मेरे हृदय में अपार प्रेम है। मैं आज आप लोगों को श्रेष्ठ तथा मनोवांछित कौन सा वर प्रदान करूं। तदंतर महाभाग विष्णु ने रुद्र से यह वचन कहा, हे देव, मेरा यही सर्व अभिष्ट है कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे शंकर, मुझे अपनी प्रति अचल भक्ति प्रदान कीजिए। विष्णु के ऐसा कहने पर महादेव ने विष्णु भगवान को स्नेह पूर्वक अपने चरण कमलों में स्थिर भक्ति प्रदान की। तत्पश्चात भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा, हे कमल नयन, आप समस्त लोक के कर्ता हैं तथा आप ही अधिष्ठात्र देवता हैं, अतः हे वत्स, आपका कल्याण हो। मैं तो अब प्रस्थान करूंगा। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर ने अपने दोनों पवित्र हाथों से अनुग्रह पूर्वक ब्रह्मा जी का स्पर्श किया। पुनः उन परमेश्वर शंकर ने प्रसन्न मन से ब्रह्मा से स्वयं कहा, आप भी मेरे ही तुल्य हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे वत्स, आप मेरे भक्त हैं, आपका कल्याण हो और आपको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो। हे सुव्रत, अब मैं प्रस्थान कर रहा हूँ। इस प्रकार कहकर समस्त देवताओं के वंदनीय गणों के रक्षक परमेश्वर भगवान महादेव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान गोविंद से ज्ञान प्राप्त करके पितामह ब्रह्मा ने प्रजाओं की सृष्टि की, कामनाओं से भीषण तप करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार दीर्घ काल तक तपस्या करते हुए उनका सब जब कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ, तब उन्हें बहुत दुख हुआ और उस दुख से वे बहुत क्रोधित हो उठे। कोप से युक्त उन ब्रह्मा के दोनों नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। तत्पश्चात उन अश्रु बिंदुओं से वात पित्त कफ युक्त महान सत्व से संपन्न महाभाग्यशाली तथा महाविषधर सर्प उत्पन्न हुए। वे स्वास्तिक चिन्ह से विभूषित थे तथा उनके केश फैले हुए थे। उन सर्पों को पहले उत्पन्न हुआ देखकर ब्रह्मा जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई। वे अपनी भर्त्सना करते हुए कहने लगे, अहो मुझे धिक्कार है, मेरी तपस्या का मुझे यही फल प्राप्त हुआ कि आरंभ में ही मेरी लोक विनाशक सर्प रूप प्रजा उत्पन्न हुई। अत्यधिक क्रोध तथा अधीरता से युक्त होने के कारण ब्रह्मा जी को तीव्र मूर्छा उत्पन्न हुई और उस मूर्छा से आक्रांत पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके पश्चात अप्रीतम वीर्य वाले उन ब्रह्मा के देह से दीन भाव से करुण्य पूर्वक 11 रुद्र रोते हुए निकले। रुदन करने के कारण ही उनका नाम रुद्र पड़ा। जो रुद्र हैं वे ही प्राण रूप हैं तथा जो प्राण हैं वे उन्हीं रुद्र के आत्मा रूप हैं। सभी प्राणियों में स्थित उन रुद्रों को ही जीवों के प्राण रूप में जानना चाहिए। नील लोहित त्रिशूलधारी शिव जी ने अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महिमाशाली तथा उत्तम आचरण वाले उन ब्रह्मा को पुनः उनके प्राण प्रदान कर दिए।
तत्पश्चात प्राण प्राप्त कर भगवान ब्रह्मा ने खड़े होकर देवादिदेव उमापति को प्रणाम कर गायत्री के ध्यान से विश्व रूप परमात्मा शिव को वहां देखा। समस्त लोकों में व्याप्त रहने वाले महादेव को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने आश्चर्यचकित होकर शिव जी को बार बार प्रणाम कर उनसे पूछा, हे विभो, सघोजात आदि रूप में आपका प्रादुर्भाव क्यों हुआ? इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में रुद्र उत्पत्ति वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। 23वां अध्याय विभिन्न कल्पों में होने वाले सघो जातादि शिव अवतारों का वर्णन, विभिन्न लोकों की स्थिति तथा महारुद्र का विश्व रूपत्व। सुत जी बोले, ब्रह्मा जी का वह वचन सुनकर उनके प्रबोधन के लिए ब्रह्म रूप भगवान शिव ने मुस्कुराकर उनसे कहा, जब श्वेत कल्प था उस समय मैं श्वेत वर्ण था। मेरी श्वेत पगड़ी, श्वेत माला, श्वेत वस्त्र, श्वेत अस्थि, श्वेत रोम, श्वेत त्वचा तथा श्वेत ही मेरा रुधिर था। इसी कारण से वह कल्प श्वेत कल्प नाम से विख्यात हुआ। उस कल्प में मुझसे उत्पन्न ब्रह्मा नाम से जानी जाने वाली देवेश्वरी, ब्रह्म नाम से जाने जाने वाली देवेश्वरी गायत्री भी श्वेत अंगों वाली, श्वेत रक्त वाली तथा श्वेत वर्ण वाली थी। तदंतर हे देवेश, आपने अपने उग्र तप से सघो जातत्व को प्राप्त मुझ शिव को जाना। मेरा यह सघो जात रूप गृह ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। अतएव गृहत्व को प्राप्त मुझ सघो जात शिव को जो द्विजाति गण जानेंगे, वे मेरे सानिध्य को प्राप्त होंगे, जहां से उनका पुनरागमन नहीं होता, अर्थात वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। पुनः जब मेरा नाम लोहित था, तब मेरे द्वारा धारित लोहित वर्ण के कारण वह कल्प लोहित कल्प नाम से कहा गया। उस कल्प में रक्त वर्ण के मांस तथा हड्डियों वाली, रक्त वर्ण का दूध प्रदान करने वाली, लाल आंखों वाली तथा लाल स्तन वाली धेनु रूप में गायत्री अधिष्ठित हुई। तदंतर उस धेनु के लोहित तत्व उस कल्प में वर्ण के बदल जाने तथा योग की वामता के कारण मैं वाम देवत्व को प्राप्त हुआ, अर्थात मेरा नाम वाम देव पड़ गया। हे महासत्व, उस कल्प में भी नियत आत्मा वाले अपने योग बल से लोहित वर्ण स्थित मुझ परमेश्वर को जाना, और तभी से मैं पृथ्वी लोक में वामदेव नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। जो भी द्विजाति गण मेरे वामदेव स्वरूप को जानेंगे, वे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त कराने वाले और रुद्र लोक में निवास करेंगे। जब मैं युग क्रम से पित्त वर्ण वाला हुआ, तब मेरे वर्ण नाम पर उस कल्प का नाम पित्त कल्प हुआ। मेरे द्वारा उत्पन्न उन ब्रह्म नाम से जानी जाने वाली देवेश्वरी गायत्री का भी अंग पीला, रक्त पीला और वर्ण आदि सब पीला था। हे महासत्व, उस कल्प में भी योग परायण मन वाले उन द्विजातियों ने योग युक्त चित्त से मुझे जाना। हे कनकाणज, उस कल्प में तुमने भी मुझे पुनः तत्पुरुष रूप में जाना। उसी कारण से मेरा यह तत्पुरुष नाम हुआ।
तपस्या से युक्त विशुद्ध मन वाले तथा ब्रह्म परायण जो लोग मुझ रुद्र तथा वेद माता रुद्राणी गायत्री की आराधना करेंगे, वे पुनर्जन्म से मुक्ति दिलाने वाले रुद्र लोक को प्राप्त होंगे। पुनः जब मैंने भयानक कृष्ण वर्ण धारण किया, तब मेरे वर्ण के नाम से वह कल्प कृष्ण कल्प कहा गया। हे ब्राह्मण, उस कल्प में भी तुमने काल सदृश काल रूप लोकों के लिए महाकाल तथा घोर पराक्रम वाले मुझ घोर को जाना। हे देवेश, उस कल्प में मुझसे उत्पन्न ब्रह्म संज्ञा वाली गायत्री भी कृष्ण अंगों वाली, कृष्ण रक्त वाली तथा कृष्ण रूप वाली थी। अतएव इस भूतल पर जो लोग घोरत्व को प्राप्त मुझ शिव को जान लेंगे, शाश्वत रूप वाला मैं उनके लिए सौम्य तथा शांत हो जाऊंगा। हे ब्राह्मण, पुनः जब मैं विश्व रूपत्व को प्राप्त हुआ, उस समय भी आपने परम समाधि से मुझे जाना था। उस समय समस्त लोकों को धारण करने वाली गायत्री भी विश्वरूपा अर्थात अनेक वर्णों वाली थी। इस भूतल पर जो लोग शिवत्व को प्राप्त मुझ परमात्मा को जान लेंगे, उनके प्रति मैं सदा के लिए सौम्य तथा शांत हो जाऊंगा। इसी कारण यह कल्प विश्व रूप कल्प नाम से जाना गया और ये गायत्री विश्वरूपा नाम से कही गई। वे सर्वरूपा थी और ये सगोजात आदि 4 कुमार मेरे पुत्र रूप में प्रकट हुए, जिनकी लोक में विशेष प्रसिद्धि हुई। ये गायत्री शब्द तथा अर्थ रूप से मेध्या अर्थात योग योग्या होंगी, सर्वभक्षा अर्थात पातका दी विनाशिका होंगी। गायत्री के सावित्री के सुवर्णा सर्व स्वर्णा सर्व शब्दात्मिका होने से ही चातुर्वर्ण्य व्यवस्था प्रजा में व्यवस्थित होगी। इसीलिए धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 4 प्रकार के ये पुरुषार्थ हैं और वेद भी 4 हैं। जीव समुदायों के भी जरा युज, अंडज, स्वधेज, उद्भिज ये 4 प्रकार के रूप हैं तथा आश्रम भी 4 हैं। दया, दान, तप, सत्य ये धर्म के 4 पाद हैं एवं मेरे पुत्र भी 4 हैं। इसीलिए यह चराचर जगत युग रूप 4 अवस्थाओं वाला है और वह चतुष्पादात्मक लोक भी भेदानुसार 4 रूपों में अवस्थित है। भूरलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक। इन सब से परे विष्णु लोक स्थित है। अष्टाक्षर रूप लोक अपने अपने स्थान पर अक्षरात्मक रूप में विद्यमान है। भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक तथा महरलोक ही 4 पाद के रूप में अवस्थित है। इसीलिए भूवरलोक पहला पाद है, भूरलोक पहला पाद है, भूवरलोक दूसरा पाद है, स्वरलोक तीसरा तथा महरलोक चौथा पाद है। 5वां जनलोक, छठा तपलोक तथा पुनर्जन्म की प्राप्ति न करने वाले लोगों का सत्यलोक 7वां लोक कहा गया है। विष्णु लोक वह पद है जहां पहुंचकर जीव का पुनः आगमन नहीं होता है। उससे भी आगे स्कंद लोक तथा उससे भी परे पार्वती लोक है, जो सर्वविध सिद्धियों से युक्त माना गया है। रुद्रलोक उससे परे विद्यमान है। वह पद योगियों के लिए अत्यंत शुभ कर कहा गया है। ममता रहित, अहंकार शून्य, काम क्रोध से विवर्जित तथा ध्यान परायण चित्त वाले योगी जन ही उस लोक का दर्शन करेंगे और जो
आपने 4 पादों वाली इस गायत्री सरस्वती को देखा है, उसी के 4 वर्णों के रूप में चरम पद वाला विष्णु लोक, शांत तथा उत्तम स्कंद लोक, पार्वती लोक एवं रुद्र लोक अवस्थित है। ऐसी महात्म्य युक्त सरस्वती का आपने दर्शन किया है। इससे सभी पशु भी 4 पैरों वाले होंगे और इसी से इनके 4 स्तन भी होंगे। हे ब्रह्मन, मेरे मुख से गिरा हुआ मंत्र युक्त सोम रूप अमृत प्राणधारियों का जीवन बनकर उनके स्तन में निवास करेगा। इसीलिए वे स्तन पित्त स्तन कहे जाएंगे। इसी के कारण सोम में अमृत जीवन संज्ञा वाला होगा और उनके दुग्ध का श्वेतत्व उसी सोम रूपत्व के कारण होगा। ऐसे गुणों वाले वे चतुष्पाद होंगे। आपके द्वारा देखी गई इस लोक भावनी सावित्री महेश्वरी पुनः 2 पादों वाली होकर क्रिया रूप धारण करेंगी, जिससे सभी शुभ नर नारी 2 पादों तथा 2 स्तनों वाले होंगे। सभी प्राणियों को धारण करने वाली तथा महान शक्ति से संपन्न जिस देवी का आपने दर्शन किया है, वे महेश्वरी अजा होकर जब सर्ववर्ण रूप विश्व रूप धारण करेंगी, तब उसी से सभी प्रजाएं भी अनेक वर्णों वाली होंगी। तब महातेज तथा अमोघ वीर्य वाले अज विश्व रूप धारण करने वाले और अनेक मुख से सर्वत्र अग्नि विराजमान होंगी। इसी कारण सर्वव्यापी पशु रूपी अग्नि पवित्र मानी जाएंगी। विशुद्ध आत्मा वाले जो द्विजगण अपनी तपस्या से ईशत्व ईश्वरत्व तथा वशित्व योग सिद्धि के में सभी जगह मुझे भी सर्वव्यापी रूप में विराजमान देखेंगे। वे रजोगुण तथा तमोगुण से रहित होकर मानव शरीर का त्याग करके मेरा सानिध्य प्राप्त करेंगे और उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। सुत जी कहते हैं कि हे द्विजों, शिव जी के इस प्रकार कहने पर भगवान ब्रह्मा ने प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक रुद्र से पुनः कहा, हे भगवान, जो विद्वान सर्वव्यापी विश्वात्मा आप महेश्वर को गायत्री सहित सर्वत्र स्थित देखे तथा हे ईश्वर, आपकी एवं गायत्री की आराधना करे, उसे आप परम पद दें। इस पर उन शिव जी के ने कहा, वैसा ही होगा। इसीलिए प्रभु शिव द्वारा ब्रह्मा जी के प्रति कहे गए वचन के अनुसार जो विद्वान गायत्री तथा महात्मा रुद्र का विश्व रूपत्व जान लेता है, वह ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्म के साथ उसका तादात्म्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में विविध कल्प वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूं।